Hey everyone, welcome to my channel guys. कैसे हैं आप लोग? Hope all of you are doing well and yes, continuing King's album reaction listening. Monopoly Moves मैंने सुनना स्टार्ट किया था, उसके बाद मुझे unfortunately एक लंबे ब्रेक पे जाना पड़ा due to personal reasons. But yes, I have not abandoned the listening. I will finish listening to this entire album. तो ये पार्ट 2 है उसका. पार्ट 1 में मैंने 4 गाने सुने थे एंड पार्ट 2 में आज भी मैं 4 गाने सुनूंगी एंड इसके भी वीडियोस है. इसमें आज मैं सुनूंगी मिसफिट, कोडैक, सजा, प्यार हमारा. कोडैक इज विद सीधे मौदरी 6 मिनट का गाना है. देन सजा इज अ सॉन्ग विच इज विद रियल MC हीम एंड मिसफिट एंड प्यार हमारा में कोई फीचर नहीं है. देन या आई डोंट वांट टू डीले दिस एनी फर्दर बिकॉज ऑलरेडी काफी डीले हो चुका है. तो या लेट्स बिगिन पार्ट 2 राइट अवे. Yeah. Check out. Misfit. Yeah. वो सूट में करे ट्वर्क तो लगे बीबा. वो गुची का पर्स ले रही और LV का. शेड हटा तो लगी वो मोनालिसा. और जो ताड़े मेरा माल तो वो या इना मीना डीका. भूख लगी तो खा लूं तो बोना पति. ओह दिस मैं पॉज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने गाने का टाइटल देखा मिसफिट, मेरे दिमाग में कुछ और ही था. लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक एन इमोशनल सॉन्ग. वो मिसफिट कि आई वाज अ मिसफिट, आई डोंट नो, आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग लाइक एन इमोशनल ट्रैक. ये तो अलग ही है, ये तो अलग ही है. हाँ, और स्टार्टिंग में लेट्स स्टार्ट दैट अगेन. आई लाइक दैट कैमरा मूवमेंट. जब वो एक बीट ये करता है ना तो कैमरा थोड़ा सा शेक होता है. दैट इफेक्ट इज नाइस. या चेक आउट. या वो सूट में करे ट्वर्क तो लगे बीबा. वो गुची का पर्स ले रही और LV का. शेड हटा तो लगी वो मोनालिसा. और जो ताड़े मेरा माल तो वो या इना मीना डीका. भूख लगी तो खा लूं तो बोना पतीता. 4 सालों में जाना मैं एक ही तरीका. इफ यू वांना कीप हर बी अ मिस्टर अचीवा. ताला पड़ा था खोला मैंने आके गेट. पॉप करूं स्मोक पूछो ना जन्नत का रेट. हिप हॉप रखा बना के रखेल. ओनली फैंस वाले पेजों के ये बने एंड्रू टेट. या बायस्ड who's going highest. GQ टॉप 35 लेकर उम्र 28. मून वॉक करूं चार्ट्स पे तो चार्ट्स ऑन फायर में एवरग्रीन. Okay, it is a flex. It is a flex song. He's completely flexing about himself. But I liked how it started because it completely threw me off. I was like, ये किस चीज पे गा रहा है? Then I understood, oh, you have to be Mr. Achiever, and I like how he rhymed it. Okay, nice. हो जाऊं चाहे कल ही रिटायर. I love the color palette, like how it just completely shifted. अकेला ही हूँ काफी जैसे बाकी हमा. पिटेंगे पहले फिर ही होगा राज. अकेला ही हूँ काफी जैसे बाकी हमा. Hanma? I don't get that reference. पिटेंगे पहले फिर ही होगा राजीनामा. बनता नहीं उनका दोस्त जो खुद से बने नहीं जाना किसका बाप कौन है कौन किसका मामा. मैं सूट वाली पार्टी में पहनूं पजामा. पूरा बुफे लगा तो बोलोगे खान सामा. मेरी होके सनम बनना चाहती बेबी मामा. कीचड़ में सन्नी तक थी पर मैं नहीं चाहता कीचड़ खाना. मुझे सजा दो या चाहे मुझे मजा दो. मुझे कुछ भी मानो चाहे कुछ भी बना लो. मेरे रास्ते से हटो और थोड़ी जगह दो. मोनोपोली मूव्स मजे के लिए बस मजा लो. वो कौन है जो इतने रिस्क लेता हो. वो कौन है जो पॉप क्राउड देता हो. वो कौन है जो सीन का नहीं है फिर भी सीन के टॉप रैपरों को फीचर्स में लेता हो. फीलिंग बेटर मनी भी के लिए बस मजा. मेरे रास्ते से हटो और थोड़ी जगह दो. मोनोपोली मूव्स मजे के लिए बस मजा लो. वो कौन है जो इतने रिस्क लेता हो. I like how वो कौन है जो कितना रिस्क लेता हो. मैं then वो कौन है जो पॉप क्राउड देता हो. Rah is a shout out to Raftar. वो कौन है जो सीन का नहीं है फिर भी सीन के टॉप रैपरों को फीचर्स में लेता हो. फीलिंग बेटर
money, no matter. And how I got this, and how to get her. Yeah, I'm a misfit in both letters. Just getting bigger and getting better. This song kind of sounds a little odd, right? थोड़ा odd, मतलब इसका ऑडियो भी ऐसा है कि it kind of sounds like the odd one out. Generally, मतलब सॉन्ग को सुन के ही लग रहा है कि हाँ, जैसे गाने का नाम है मिसफिट, तो गाने को सुन के ही लग रहा है कि हाँ, it kind of fits the bill, the way it sounds, जिस तरह से इसको क्यूरेट किया गया है, थोड़ा सा वैकी साउंड करता है, तो थोड़ा सा वो मिसफिट है, थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा हटके टाइप का. आई थिंक वो भी इंटेंशन था जिस तरह से गाने को प्रोड्यूस किया गया है. अभी तक मुझे याद है जब मैंने पहले 4 गाने सुने थे, नाउ वी आर काइंड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द इंटरल्यूड साइड ऑफ द एल्बम. मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये जो पूरा एल्बम है अब तक, ये बिल्कुल मेरा गेस है क्योंकि अब काफी गाने बचे हुए हैं, बट आई फील कि ये एल्बम, एक होता है ना कि हाँ आप कुछ बनाते हो बिल्कुल एक मार्केट स्टडी करके एक ऑडियंस के लिए, एंड मैं हमेशा बोलती रहती कि किंग काइंड ऑफ नोज द बिजनेस, किंग नोज द मार्केट, किंग नोज द इंडस्ट्री, किंग नोज द पल्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड काइंड ऑफ व्हाट द ऑडियंस वांट्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम. इसीलिए वो बिल्कुल ऑन पॉइंट होते हैं कि वो किस टाइम पे किस टाइप का गाना रिलीज करते हैं. बट अब तक जितना मैंने सुना, ये 5वां गाना है जो मैंने सुना, दिस फील्स मोर पर्सनल, ही इज टेकिंग अस ऑन अ पर्सनल जर्नी. तो ये बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट लग रहा है मेरे को सुनने में, लाइक समथिंग जो मैं बिल्कुल ही एक्सपेक्ट करती हूँ बट इस टाइम पे नहीं एक्सपेक्ट करती, बिकॉज राइट नाउ काइंड ऑफ किंग का जो बिल्कुल एक पर्सोना है, एक स्टाइल है, वो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है मेरे को कि व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स ही वांट्स टू मेक सॉन्ग्स व्हाट द ऑडियंस वांट्स एंड व्हाट द मासेस काइंड ऑफ वांट. बट ये ऐसा एल्बम नहीं है. इसके गाने थोड़े डिफरेंट साउंड कर रहे हैं. डिड आई शेक द कैमरा? इसके गाने थोड़े डिफरेंट साउंड कर रहे हैं. दिस साउंड्स वेरी पर्सनल. दिस साउंड्स लाइक यू नो, एक होता है ना एक अंडरग्राउंड वाला जो फील आता है जब आप एक आर्टिस्ट को सुनते हो, तो नहीं यार ये पर्सनल ही रहना चाहिए, ये अंडरग्राउंड रहना चाहिए. हाँ, दिस इज आर्स, दिस इज वेरी पर्सनल टू अस. तो ये वैसा साउंड कर रहा है मुझे. आई कुड बी राइट, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है. आप अपनी ओपिनियन प्लीज बताइए. सो या दैट्स व्हाई आई सेड दिस सॉन्ग आल्सो काइंड ऑफ गेव मी दैट वाइब, जैसे वे बिगर था. इफ यू सी दैट, मतलब आई वाज ब्लोन अवे बाय दैट सॉन्ग एंड दैट वीडियो. इट्स नॉट with that commercial appeal जिसकी मुझे आदत हो गई है किंग को उस तरह के गाने में सुनने की, but it just feels very personal, guys, very personal. So yeah, anyway, next one, I'm going to move on to the next song which is called Kodak. King and सीधे मौत. कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सीधा गाना सुनते हैं. Yes, oh man, this is going to be insane. The concept, मतलब okay. I'm already intrigued. मतलब स्टोरी टेलिंग अब देख रहे हो कैसे व्यूअर को आप हुक कर सकते हो फ्रॉम अ विजुअल स्टैंड पॉइंट. अमेजिंग. या मैं खींचू अपने पागलपन की फोटो है फैक्ट. मैंने खींची अपने आईफोन से पर मोमेंट कोडैक. मैं आया पत्ते पैक करने बस यू शुड नो दैट. I'm feeling like I'm gold man, I gotta show that. Gotta show that. Yeah. आके देख लो भाई, मैंने नहीं खींच रजाई, थोड़ी सी हुई पड़ी चाई, वो खींच रिटाई, किसने है पट्टी पढ़ाई, नॉर्थ ईस्ट से आई, खाने में रोटी नहीं राइस, दिखने में छोटी नहीं बड़ी आई हाइट. एनसीसी गेट के बाहर लगा दी मैंने गाड़ी और वो मुझे ढूंढती आई, साथ में एक चेली पकड़ती लाई, सफर में हो गई दो लुगाई, दोनों लुगाई के हैं बंदे घर बैठे सोच रहे बेबी नजर नहीं आई. बेबी नजर कैसे आएगी जो साथ गई मेरे, उसका लाइफस्टाइल थोड़ा हाई. शी लव्स टू गो फॉर वाइन एंड डाइन, शी लव्स टू पार्टी एवरी नाइट, और एवरेज हर बंदी की तरह तेरी बेबी ने एक से टैटू छुपाए. मिलेगा पक्का देख गलाई, कॉलर बोन पे चिड़िया उड़ाई. जो अब तक तूने भी देखा ना भाई. लिखा बाइट मी बेड पे फाइट मी, गावा साकी कहती राइड मी. I'm so lonely, I'm so dicey. या तो बंदे को बोल दूं मैं फ्रेंड के घर और सो जाओ तुम भी नाइसली. पूरी रात वो घर पे नहीं आई, सुल्तान कर गया पूरी चढ़ाई. मैंने झांझे में पेन उठा कर लिख दी पन्ने पे एक सच्चाई. ऐसा कुत्ता पालने का फायदा नहीं जो सर्दी में मांगे रजाई. ऐसी कुत्तियां नहीं बनती पालतू जो मार्केट में खेली खिलाई. ऐसे बंदे नहीं होते दोस्त कभी जो सबसे दोस्ती बढ़ाए. और तेज रैप करके कोई फायदा नहीं जब बात ही समझ न आए.
जन्म से जाती समझ न आए, रकम के साथ ही सनम भी आए, आगे सीधे उतार के लगते मौत भी नंगा नाच नचाए। हम भी बैठे खेले खिलाए, अंतिम सांस तक पेलते जाएंगे, खांस के खाएंगे माई के हाथ से रोल भी भाई के हाथ का झाई में, साथ में बीट बना दी। यू काटो ने कहता कि भाई से चोट के जाएंगे, मैंने भी गलियां बना दी है हाईवे, मोटी कमाई है पैंट से लाई है खाकी कलर की, एक रैपर की पूरे साल की कमाई। व्हाट द फक, हु इज कॉलिंग मी? क्या छोड़ है यार, मैं नहीं कर रहा बात, काम सुन, तू सुना अपनी, और सुन ऑनकोर को कॉल करके पूछ ले कहाँ पर है वो, मैं आता हूँ तब तक फेम मूत के। कहानी एक बंदी की मिलती थी मुझे हौस खास में, थी पार्टी स्टार्टर मिली एनसीसी गेट पे 10 बार, मिलती थी पार्टी में दिखती गाड़ियों में लाइनें काटती फिरती थी, और बिंदु मार्केट में कई मेरे दोस्तों के साथ। ये बात है 2014 की, करता था प्रमोशन हल्का फुल्का पैसा, बाप की गाड़ी भरता तेल हर रोजी। आई वाज ब्रोक एज फक, करने आता था काम, और डीजे कारमा ने शुरू में कह दिया था स्टे अवे फ्रॉम पुसी। तो मैं था काम पे, एक दिन आके कहती वेयर्स योर फ्रेंड, कर रहे थे डेट वो दोनों सालों से नहीं पता है, वो पिकनिक कर रहा है कॉल उसे बोल दे ना कि कॉल मी बैक। आई टोल्ड हर कूल और चल पड़ा करने काम लाइक इट नेवर हैपेंड। फिर एक रात क्लब में किसी उसी दोस्त के साथ ही हूँ, है बस एक विस्की का पैसा तो मैं एक ग्लास ही लूं। I'm like so intrigued with the storytelling. I'm like अच्छा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद but just the way they are rapping and the way they're kind of, you know, जब एक लाइन खत्म हो रही है, it's the way they've written it, it's like अच्छा वो एक क्लिफ हैंगर जो होता है स्टोरी टेलिंग में, जब भी आप कोई अच्छा एपिसोड देखते हो, if you see mark of a good writing, the way it kind of progresses that every time you want to know what happens next. अगर ये एक्शन लिया है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, when I do this what is the next action that is going to happen and what that action is going to lead to, what is then it going to lead to. तो वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है एंड देन यू काइंड ऑफ लीव इट इन अ क्लिफ हैंगर। तो यहाँ पे जिस तरह से वो अपना स्टोरी बता रहे हैं, आई लाइक हाउ एवरी लाइन काइंड ऑफ लीव्स इट ऑन अ क्लिफ हैंगर वेयर आई एम लाइक ओ अच्छा इसके बाद क्या हो, इसके बाद क्या, लाइक आई एम टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्टोरी टेलिंग। Impressive. उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, मिलते लेकिन शेटे स्कूल उस रात भी मिले, दोनों थोड़े ऑकवर्ड थे, मैं खड़ा दूर निकला फोन से जैसी बंदी आके बैठी क्लोज, मैं बार पे था उस क्लास के साथ, वो आके पूछ रही कैसे हो, मैंने कहा सही, और आके ढूंढने लग गई दोस्त को, तो वो आने लग गई पास और पूछ रही विल यू बाय मी अ ड्रिंक और नो, मैंने कहा नहीं ये वाली शेयर कर लो, दोस्त ने देखा कहीं भीड़ थी बहुत, दोस्त की एक्स्ट्रा फिल्मी ब्रो, मेरे सर में चल रही है चीजें सो, जैसे इस बंदी का सीन क्या और कोशिश है मेरी इसे भाव कम दूं, लाइक हाउ डू आई टेल हिम कि उसने ये पूछा कि क्या तुम पे ग्राइंड कर लूं, नौसरबत बैठा था स्टूल में, बुला रहे थे दोस्त अपने घर पे थी हाउस पार्टी, अच्छा चेंज हो गए सोच के चला गया, और काफी थे लोग जिन्हें जानता नहीं, वहाँ देखा मुझे एक जाना पहचाना सा चेहरा थी, बाबू वो वही बंदी, अलग सी लग रही थी, अलग थे कपड़े और अलग थी बंदी की एनर्जी, ऐसी की वो कभी वैसी तो थी ही नहीं, जैसे दारू तो कभी कहीं पी ही नहीं, जैसे नशे और हौसला में जी ही नहीं, इस बंदी से सीखा मैं एक ही चीज कि कैसे कुछ चीजें बदल देती जिंदगी, पहले वो डूबी थी दारू में, अब उसके गले में चोकर नहीं वो मंगलसूत्र पहनी रह रही थी। I'm dying with the storytelling, man. रुपया दूध की थैली है, पहले था रैपर कोई डैडी है, बच्चों की मम्मी है, घरेलू बंदी है, शायद वो सोचे कि पहले बहुत मस्ती की, अभी तो बच्चे और पति हैं, बदली वो क्योंकि थी बहुत जिम्मेदारियां, बहुत अच्छी माँ रखने ले वक्त नहीं किया जो सही लगा देख के, अतीत को फेंके वो जेब से, उसने ये सोचा कि ये बता कब तो कोई भागे और बचेगा चेन से, किया जो सही लगा देख के। फक ऑनकोर कहाँ यार, इसे फोन करता हूँ एक सेकंड। Let's listen to his story now. हेलो, अब यार बंदी तो पलट गई यार, ये जिसके साथ मैं हूँ यार शो के बाद। हाँ भाई, आई टोल्ड हर नो फकिंग फीलिंग्स ब्रो, अब पता नहीं क्या कह रही है, दोस्तों से बात कर ले मेरे, रुक मैं तेरे को कॉल बैक करता हूँ यार, 2 घंटा दे मेरे को, उसको समझाता हूँ। उस डम बिच को बातें समझ नहीं आ रही तो ये एक्स्ट्रा स्लो है, आई रियली लव यू फॉर द नाइट पर मेरे पे एक्स्ट्रा दो है, अगली 2 रात के लिए तेरे नए डैडी के साथ रातें जेलो है, जो जाती तुझसे एक्स्ट्रा लो है और एक्स्ट्रा थिक है और सेक्सी लिप्स है, होल्ड अप चल रहे मेरे एक्स्ट्रा लिप्स है, क्योंकि अब वो लग रही एक्स्ट्रा जेलस और ये एक्स्ट्रा रिस्क है, एक नकली रेप के केस पे जेल विदाउट द बेल है और वो भी एक्स्ट्रा शिट है, तो ध्यान से सोच के मैं वापस बेड पे उसके साथ में, मेरा हाथ जाए उसकी टांग से, होता बा अंदरूनी जांग पे, कमर से खींचूं उसको अपने पास में, कलाई को जितना टाइट से पकड़ूं उतनी लंबी सांस ले, गले से आता उसके कान पे बोलूं मेरी छोटी मोटी सी बातों को जान दे, मैं रहता हूँ डिस्टेंट, कितना डिस्टेंट बिट सातवें आसमान पे, बाकियों ने पेश दिए अपने पर पहले कॉर्ड के दाम पे, इस फनी कौन क्या क्या कर सकता है सॉरी के नाम पे, और उससे याद आया आज रात के लिए थैंक यू, कल रात नया होटल बेड नया रेस्टोरेंट नया मेन्यू, तेरा दिल तोड़ना होता तो मैं पहले ही देता क्या झूठ, इमोशनली अनअवेलेबल देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू, और वो
सुन रही है इतने इत्मीनान के साथ, आई होंठ अभी भी चल रहे उसके कान के पास, और उसने बोला फाइन आई गेट इट, पर ये तेरा ही है लॉस, बट प्रॉमिस मी you'll call again, मैं हंस के बोला उसे of course, bye. हेलो। हाँ भाई, हाँ यार गई वो, सुबह गई। It's on. छोड़, बताता हूँ तेरे को मिलके कहाँ है तू। किंग क्या है? ठीक है, एड्रेस भेज, पहुँच रहा हूँ मैं। Oh my god. Oh, this album is definitely not for everyone. This album is definitely not for everyone. So this song is totally like 18 plus content in a way. Like you have a King ka side jo tu maan meri ja, like that's this nice lovey-dovey beautiful song. That's one side. Now अब उस गाने की वजह से जो किंग को जो ऑडियंस मिली है, you know, it's a very different kind of vibe, very romantic, very very beautiful, you know, that chocolate romance and the honeymoon phase of the romance. Now this is another side. This is a completely different. I'm pretty sure काफियों को जो किंग की जो इमेज है उस persona की, basically उस ऑडियंस के मन में जो इमेज है, they'll be like, what the hell is he rapping? What the hell is he saying? Because this entire rap is completely storytelling, and I like how the name of the song is Kodak, because it kind of, you can picturize everything what they are saying. क्योंकि हर एक line it's just a narration of a story in a rap form. तीनों की तीन story है. They are in a mental asylum that you can see, and their mind has been like they have become mentally unstable because of whatever reason, So the way their storytelling is, you feel that they're kind of trapped in that loop, in that circle, or the sequence of incidences has happened too many times to them that they have kind of lost their minds, and probably they couldn't take it. So I feel that the name of the song is very, very apt. Again, the song is not for everyone. The song is definitely not for everyone. Or जहाँ तक rap की बात है, I thought King showed a lot of variation, and as always I just knew, I was just in my head, मेरे को somehow लग रहा था, but I was just waiting for the song to like fully happen. Calm is just absolutely insane for this. The way he raps, the way he switches up his flows, the way his cadence is, भाई बहुत ही talented rapper है काम, बहुत ही ज़्यादा talented. It's insane how talented he is, and also it's insane how being this talented he's so underrated. He's not underrated here. यहाँ पे तो Delhi NCR में a lot of people like whom I have interacted with, they know Seedhe Maut very, very well. They know Seedhe Maut very, very well. So they have that hold here. But still, I'm saying just overall, in the overall thing, I would say कि they're still, for me, they're still in the underrated category, because है उनमें भी commercial success आ रहा है धीरे धीरे. They're on that journey. But मेरे हिसाब से they deserve, like, that talent deserves much more recognition, because both of them, see them as a duo, ABJ and Calm as a duo are really insane. But इस गाने में तो Calm was not Calm. I think ये मेरा constant dialogue हो गया जब भी मैं सीधे मौत का कोई भी feature या कोई भी गाना सुनती हूँ. Calm is never Calm. Calm is the beast. Calm is like literally a beast when it comes to rapping, when it comes to flows. He's insane, and I love his voice. Just the way his cadence is insane, because there is a very there's a certain softness in his voice जो मुझे पसंद है, but he's brutal. He is brutal. Like, those verses just hit you like a bullet. But King was amazing, I think. But for me, तीनों में से तीनों ही देखिए, you know at this point सबको पता है कि किसका क्या मतलब किसकी क्या weaknesses है, किसकी क्या strengths है. But यहाँ पे I would say Calm overshadowed both of them clearly for me. मेरे लिए. But I would like to know, because again, जैसे Misfit भी गाना था, अब ये भी गाना है, and I'm very interested to see now अब ये बाकी दो गाने कैसे हैं. But दोनों ही गाने में कैटेगराइज करूंगी कि ये बहुत ही एक यूनिक स्पेस में है, जहाँ पे इट्स नॉट रियली फॉर द मासेस. इट्स नॉट. तू आके देख ले, या यू नो ऊप्स, या आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट किंग्स सॉन्ग्स, या सरकारे हो गया, लवली सॉन्ग, या मान मेरी जान हो गया. हाँ, दोज आर लाइक viral hits in a way.
and those are like for the masses. Like आपको पता है कि generally if you just auditory wise it sounds more pleasing to the ears. This has a very different audience. So I want to know. I want to really know what was like your first reaction, because it's definitely, I would say it's definitely not for everyone. It's very again, it's very personal. It just feels very underground and very personal for me. But nonetheless, I think इस गाने का जो सबसे बड़ा USP था, it's the storytelling. Like I said, for a mark of a good writing is that how the cliffhanger is. आपको लगना चाहिए कि ओके आगे क्या हुआ, कहानी वैसे इंटरेस्टिंग होनी चाहिए. When a rap, how you kind of explain it and how you put it, that's the USP. So ये सबसे बड़ा USP था, where I was like, okay, क्या हुआ, तीनों के साथ हुआ क्या, I am interested to know. So that way the storytelling was very superior. And out of the three, I think all three of them were amazing, but it was Calm who stole the show for me here in this feature. So yeah, that was the reaction to Kodak. Very apt name. अब अगला गाना है, इसमें फीचर है, इस गाने का नाम है सजा. रियल MC हिम, दैट्स द नेम. तो हाँ, सुनते हैं. ये तो विजुअल्स देख के लग रहा है सैड या रोमांटिक. ऐसे न रूठा कर मुझसे तू बेवजह, हक तो जताने दे, करीब तू आने दे, है इश्क ये तुझसे इतना कर दे खुद को फना, तू देना मुझको सजा, तू देना. Oh my God, is this sounding like तू आके देख ले का spin off? हाँ, this beat. ये तुझसे इतना कर दे खुद को फना, तू देना मुझको सजा, तू देना मुझको सजा. Isn't it? Guys. तू देना मुझको सजा, तू देना मुझको सजा. तेरी इन आँखों में ये जो नमी है, जरा इनको छिपाने दे, माना कि मुझ में ही थोड़ी कमी है, पर हाल बताने दे, देखे जो तेरी अदाएं, ख्वाबों में डूबते जाएं. Sweet voice. I am listening to him for the first time. Video बहुत ही soothing to the eyes है, because it's all green and all. And oh, the beat so reminds me of तू आके देख ले. Oh come on, don't tell me आपको याद नहीं आई उस गाने की. बिल्कुल पहला इंस्टिंक्ट मेरा वो था उस बीट सुन के. नजरों से कैसे बचाए, किस किस से लड़े, बातें ये तेरी लुभाए, उसने भी जादू चलाए, तेरे इशारे पे गाए वो आशिक हजारों, तो क्यों ना हम जले. तुझसा ना लगता कोई, दिल को ना जचता कोई, ऐसे ना रूठा कर मुझसे तू बेवजह, हक तो जताने दे, करीब तू आने दे, है इश्क ये तुझसे इतना कर दूं खुद को फना, तू देना मुझको सजा, तू देना मुझको सजा. मुझे पता नहीं, थोड़ा डेजा वू हो रहा है किसी रीजन से. हाँ, या एक तो म्यूजिक की वजह से, बीट की वजह से, और दूसरा पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि ये लाइंस मैंने कहीं सुनी है. मुझे बिल्कुल डेजा वू जैसा लग रहा है. कुड बी रॉन्ग. तू देना मुझको सजा, तू देना मुझको सजा. अब क्यों मेरी बातें तू करती नहीं, मैं इतना दूर हुआ कैसे, अब मेरी याद में आहें भरती कैसे, मैं तेरा सजदा करूं शामों सहर, नजरें लगती हो ऐसे
I like the female harmony also. It's nice. मेरी इस उम्र पर मेरी जाने लगी अब है जान हाय कोई कह देना उनसे यहाँ इंतजार उसका करता रहा तू मांग तो जा दे दूं अपना जहां दे दूं बस कह देना मुझसे आना कब और कहां तू देना मुझको सजा तू देना मुझको सजा तू देना मुझको सजा तू देना मुझको सजा Where is he from? मतलब मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ उनको प्यार हमारा is the next song. After the storytelling of Kodak, ये एकदम ही like suddenly it calms you down. Suddenly it calms you down. And इस एल्बम में 16 गाने हैं. So we are right at the middle now. प्यार हमारा से. So it's like we are at the interlude after this. And उसके बाद का जो गाना है वो MC Stan के लिए वो part 3 का पहला गाना होगा for that reaction. It's a 5-minute song. But उसके बाद वाले गानों में I'm just seeing oh there are a couple of ये नहीं है videos नहीं है War Cry मशीने सुप्रीम लीडर सूट्स एंड स्ट्रीट्स कांट अफोर्ड तेरे होके मैं तो मैंने अलग से रिएक्शन दे दिया डेलुलू डांस हाँ क्यूट अब बेसिकली 1 2 और 3 ही वीडियो है बट इट्स ओके ऑडियो सुन लेंगे कोई बात नहीं बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू काइंड ऑफ स्विच द मूड ऑफ द एल्बम I don't know because King का मैंने हमेशा से बोला है कि he is very smart at storytelling and he is very intelligent in terms of curating an album and kind of the personality of an album. एक album की खुद की एक personality होती है of what the artist wants to portray. So I think this was very interesting कि Kodak के बाद suddenly ये गाना आया and if I'm just going, let's just see this sequence. You know, Goat Shit जो था Karma and King का, then still the same. So I feel कि the album kind of takes you high and low because when it was Goat Shit it was like total flex still the same it was like a more of a sadder kind of song वो बेवफाई वाला जो video था then Way Bigger में there's this full journey that was shown then Bawe में Check with Raga was like this full blown energetic song then Misfit suddenly it was very very different it sounded like very wacky and very different then Kodak a totally different storytelling and then Saza so when you just put that in a block right you kind of understand कि इसीलिए जब आप पूरा एल्बम सुनते हो ना सीक्वेंस में आपको समझ आता है कि एक आर्टिस्ट कितना वैरायटी दे रहा है so when I'm just looking at this block of 7 songs I just seeing that the emotion का जो उतार चढ़ाव है it's so extreme it is so freaking extreme like ऐसा भी नहीं है कि gradually आपको एक emotion में वो ढाल रहा है it's so extreme like एक गाना सुन के आप suddenly कुछ feel करोगे दूसरा गाना जैसे ही जाएगा okay you'll be like okay I was like not completely leaving the energy of that song and suddenly ऐसा एक दूसरा गाना आ गया जिसकी वजह से मैं कुछ और ही feel कर रही हूँ so ये जैसे बिल्कुल एक mellow and बिल्कुल एक calm type का song था which was I was already not over Kodak and फिर suddenly गाना आ गया so yeah that was like उतार चढ़ाव जो था इमोशंस का I could feel that and अब जैसे ये वाला गाना है प्यार हमारा okay there's something which is written है ये क्या लिखा है एक मिनट प्यार हमारा arrives as the final single from King's highly anticipated ये लास्ट गाना है क्या देखिए मैं तो बिल्कुल सीक्वेंस में जा रही हूँ as per the YouTube sequencing तो अपेरेंटली ये गाना लास्ट इसमें लिखा है फाइनल सिंगल फ्रॉम किंग्स हाईली एंटिसिपेटेड मोनोपोली मूव्स एल्बम एंड टचेस अपॉन द लव एज रॉ एंड ऑनेस्ट इमोशन एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइज एंड लोज दैट कम्स विद इट स्मूथ ब्लेंड ऑफ दिस हैज afro beats one of my favorite beats okay interesting R&B featuring a catchy laid back groove that highlights the tag team effort between King and producer Bharg okay ये रवल एंड भर्ग वाले भर्ग है क्या okay this is interesting because I did not know कि ये last गाना है. Let's listen. Afrobeats should be very interesting with R&B. प्यार हमारा
पूरे शहर में चर्चे हुए या कोई लौटा दो Zepto बीते Cafe, हुए good पल promotion. मेरे इससे के खर्चे हुए या देख तो बाही इलाही जख्म देते हुए गिना नहीं कितने दिनों से वो मिला नहीं कहाँ है मैं इतना भी Oh, I like how it's like different elements. वायु, आग, फिर जल होगा, हाँ. बुरा नहीं कि रोते हुआ देखा और हिला नहीं आंखें तेरी पूछी मैंने बुला नहीं सब जवान है ना तेरे आने का जश्न ना जाने का जख्म ना है कोई भरम देख लो ना कैसी सियाही है हाथों में बह गई वापस ना भर पाए हम प्यार हमारा हुआ बेवफा तो पूरे शहर में चर्चे हुए या गाड़ी देके निकल गई. कोई लौटा Okay. दो बीते हुए पल मेरे इससे के खर्चे हुए या मैंने सोचा हुआ था क्या और क्या ही हो गया जो भी कुछ बची कुची थी थोड़ी खुशी थी वो लुट गई सारी देखा धुआं सा था मेरी आंखों में रह गया तू जाने फिर कहाँ गई मुझे नहीं दिखी ये है असली कहानी बोल दूं क्या जो दिल पे आई है सालों से है दबी अब ना रख पाए हम देख लो ना कड़वी सच्चाई है इश्क किश्तों में मिला थोड़ा ही कर पाए हम प्यार हमारा हुआ बेवफा तो पूरे शहर में चर्चे हुए या कोई Even for Saza, I really like this female harmonization, female vocals के साथ जो harmony की है. It's really nice. लौटा दो बीते हुए पल मेरे इससे के खर्चे हुए Oh, is that gone? सब टूट चुका है. Everything's gone. Got it. This video has been shot really well, by the way. Picturization काफी अच्छा है. Very interesting. 4 songs, very different. I think Kodak definitely stands out for me in terms of storytelling and also Kam's verse really took the cake. I think impactful चारों में से definitely जब impact की बात आती है definitely it's Kodak for me out of these 4 songs right now. जैसे सजा and प्यार हमारा था, these are the kind of songs like this song प्यार हमारा basically इसमें पिक्चराइजेशन मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई लाइक हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स वर काइंड ऑफ चोजन टू शो द डिफरेंट फेजेस ऑफ द रिलेशनशिप एंड इसमें एफ्रोबीट्स का भी इस्तेमाल अच्छा किया गया है बट बिटवीन अगर आप मुझे रोमांटिक या जो भी है क्योंकि सजा भी इट वाज लाइक अ सैड रोमांटिक ये भी सैड रोमांटिक वाला गाना है आई थिंक सजा इज मोर माई वाइब in terms of which one I would, though Afrobeats, I really love Afrobeats, but I think between the two, Saza will be something that I'll listen to more, tune in more. Like Pyar Hamara, yeah, still vibe to it, but I don't think I'll repeat it as much as I would like to listen to Saza, because I feel कि MC Heem और King की जो आवाज़ है काफ़ी अच्छी गई है दोनों की आवाज़, प्लस मुझे सज़ा के लिरिक्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगे और ज़्यादा इमोशनल लगे दैन प्यार हमारा, जबकि प्यार हमारा इज स्टिल मोर लाइक स्टिल सैडर. बिटवीन दैट बिकॉज सज़ा में रोमांटिक टच बहुत था बट मुझे सज़ा के लिरिक्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगे एंड मिसफिट वाज ओके फॉर मी. आई वुडंट से लाइक इट ब्लू माई माइंड बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वे बिगर इज अ सॉन्ग विच कम्प्लीटली लाइक इनमें से अगर मैं बोलूँगी ना कौन सा गाना जिस एकदम ही तुम्हारा मतलब दिमाग खराब हो गया सुन के, आई वुड डेफिनेटली से वे बिगर इज अ सॉन्ग, इवन गोट शिट फॉर दैट मैटर, बट आई थिंक वे बिगर, I think it felt more personal to me and that way it had a much bigger impact. But आज के 4 गानों में definitely Kodak had that impact because in terms of, I mean it's, you know, when you have Seedhe Maut as a feature, you know that it's going to be impactful in a way because of the way they rap, because of the way their cadences, and they showed their prowess here. Kam definitely was a standout for me in this whole of the 4 songs that I listened to his verse. But
आई थिंक मेलो गानों में सजा डेफिनेटली इज द पिक फॉर टुडे. आप अपने थॉट्स बताइए. ये तो मेरे थॉट्स थे. आई थिंक अब जो 8 गाने मैंने सुने हैं, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से दैट वेरिएशन बहुत है, जो हमेशा किंग के एल्बम में होता ही है, बट it doesn't feel very commercial. Like आजकल क्या हो गया, because the way you kind of see King's trajectory, you would expect कि हाँ, he would make songs which are more commercially palatable, but this whole of the album is not. It's very underground. It sounds very underground, very cult-like in a way. King's Clan, I want to know your thoughts. These were the reaction to the 4 songs, and I hope I'm more consistent now onward. कुछ issues आ गए थे personally, तो मुझे ये break लेना ही पड़ा. Otherwise, I would have finished the album listening by now. I know it's been a long break, but लाइफ में जो भी आप प्लान करते हो, हमेशा उस प्लान के हिसाब से नहीं जाता है, बट यू लर्न टू अडेप्ट बेसिकली, बिकॉज देर आर गुड एंड देर आर बैड टाइम्स इन एवरीबडीज लाइफ. सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस गाइज. थैंक यू फॉर योर पेशेंस, King's Clan. I love you guys, and yeah, I'm gonna sign off now from this video, and I will see you soon on my next one. Bye.